नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, जो कि आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो परमात्मा की असीम कृपा की जय। हे साधक, ये जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे केवल दुख, चिंता और मोह में व्यर्थ मत कर। ये अवसर बार बार नहीं मिलता। इस जीवन में जो ज्ञान तू प्राप्त कर सकता है, जो आत्मा की उन्नति तू कर सकता है, वो देवता भी तरसते हैं। तू कहता है मैं दुखी हूं, मेरी किस्मत खराब है। पर बेटा, किस्मत वहीं बदलती है जहां मन बदलता है। दुख क्या है? दुख तब आता है जब हम संसार से, लोगों से, चीजों से उम्मीदें लगाते हैं। और सुख कब आता है? जब हम खुद को जान लेते हैं, आत्मा से जुड़ जाते हैं। सुख बाहर नहीं है, जो भीतर शांति पा गया वही सबसे बड़ा धनवान है। हे साधक, तू जीवन में सफल होना चाहता है ना? तो सुन, सफलता कभी आलसियों को नहीं मिलती। जो मन को जीत लेता है वो संसार को भी जीत लेता है। प्रातः उठकर प्रभु का स्मरण कर, दिन भर सेवा कर, कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। क्योंकि जब तू ईमानदारी से कर्म करता है तो भाग्य भी तेरे चरण चूमने लगता है। जो हर हाल में प्रभु को याद करता है, उसे कोई संकट डिगा नहीं सकता। धन आता है, चला जाता है, मान अपमान आते हैं, जाते हैं, लेकिन जिस आत्मा ने भगवान का नाम पकड़ लिया, वो हर परिस्थिति में अडिग रहता है। अगर तू रो रहा है, अगर तू अकेला है, तो याद रख, प्रभु तेरे सबसे करीब उसी वक्त होते हैं जब तुझे लगता है कोई नहीं है। बस एक बार हे भगवान कह के पुकार, वो तुझे थाम लेंगे, तेरी नया पार लग जाएगी। जीवन में सफल होने के लिए 5 चीजें पकड़ ले। 1. सद्भावना, सबके लिए अच्छा सोच। 2. सत्संग, अच्छी संगति कर। 3. साधना, रोज आत्मा से जुड़। 4. सेवा, बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद कर। 5. श्रद्धा, खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रख। इन 5 को जिसने जीवन में उतार लिया, उसका जीवन दुखों से मुक्त और सफल हो जाता है। अब कुछ समय मौन में बैठो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कह दो, हे प्रभु, मैं हार गया, अब तू थाम ले। और वो परमात्मा कहेंगे, तू थम तो सही, मैं तो तेरे पास पहले से हूं। जाते जाते एक मंत्र जीवन में याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्योंकि जो ईश्वर करता है उसमें तुम्हारा ही भला छिपा होता है। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। हे साधक, लोग मृत्यु से डरते हैं, पर क्या तू जानता है कि जो जन्मा है वही मरेगा, और जो मरा है वो दोबारा जन्म भी लेगा। पर आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु तो सिर्फ वस्त्र बदलने जैसा है। जैसे पुराना कपड़ा उतार कर नया पहनते हो, वैसे ही आत्मा देह को छोड़कर आगे बढ़ती है। जब तू इस सत्य को जान लेता है, तो ना किसी के जाने का दुख रह जाता है, ना किसी से बिछड़ने का डर। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला, बाबा, मेरा बेटा चला गया। मैंने कहा, बेटा नहीं गया, उसकी आत्मा एक नई यात्रा पर निकली है। तू उसे अश्रु मत दे, उसे प्रेम दे, शांति दे। तेरा हर स्मरण उसका मार्ग प्रशस्त करेगा। हे साधक, मृत्यु का भय उसी को सताता है जो जीवन को बिना समझे जीता है। जो प्रभु के नाम में रम गया, उसे मृत्यु भी मोक्ष का द्वार लगती है। और अब बात करें प्रेम की। सच्चा प्रेम क्या है? प्रेम वो नहीं जो शरीर तक सीमित हो। प्रेम वो है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ दे, जहां ना अपेक्षा हो, न स्वार्थ, बस समर्पण हो। भगवान से प्रेम कर, अपने भीतर के मैं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। जब तू अपना झूठा अभिमान छोड़ देगा, तब सच्चा प्रेम जन्मेगा। देख, जब तू प्रेम करता है तो संसार तेरे लिए मंदिर बन जाता है। हर जीव में तू प्रभु को देखने लगता है। और जब ऐसा हो जाए तो समझ ले, तू अब मुक्त है। अब कुछ क्षणों के लिए मौन हो जा, अपने श्वास पर ध्यान दे। हर श्वास में राम का नाम ले, प्रभु को अनुभव कर। वो तुझसे दूर नहीं, तेरे भीतर ही है। यही है मृत्यु का रहस्य, यही है आत्मा की यात्रा, यही है सच्चे प्रेम की पहचान। जिन्होंने जीवन में इन बातों को समझ लिया, वो कभी हारते नहीं, कभी टूटते नहीं और कभी अकेले नहीं होते। बोलिए
सद्गुरु महाराज की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।